रिन्यूएबल एनर्जी या रेलवे टेक्नोलॉजी। अगर आपको ऑप्शन मिले कि दोनों में से एक ही आईपीओ आपको चूज़ करना है तो आप किसे चूज़ करेंगे। आज इंडिया पे दो इंटरेस्टिंग आईपीओज आ रहे हैं। पहला है जूनिपर ग्रीन एनर्जी और दूसरा है एमबी इलेक्ट्रोसिस्टम, जहां जूनिपर ग्रीन एनर्जी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी बूम का हिस्सा बनना चाहता है, वहीं दूसरी तरह एमबी इलेक्ट्रोसिस्टम इंडियन रेलवे के लिए हाई एंड एडवांस प्रोपोर्शनल सिस्टम बनाता है। क्या एक ही स्टोरी होना बस काफ़ी है, लेकिन असली सवाल ये है कि किस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, किस में रिस्क है और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आज के वीडियो में हम यही डीप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस कंपनी पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो हेलो गाइस, मैं हूं अखंड प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईपीओ बस। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए आईपीओ एनालिसिस वीडियो के साथ। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, इंडिया आज दो बहुत बड़े सेक्टर्स पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। पहला रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का टारगेट क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी को रैपिडली इंक्रीज़ करना और रेलवे टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही अपग्रेड करना है। इसी वजह से जूनिपर ग्रीन एनर्जी और एमबी इलेक्ट्रोसिस्टम इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन थीम स्ट्रॉन्ग होने से कंपनियां स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। आज इसी डिफरेंस को समझना है। पहले बात करते हैं जूनिपर ग्रीन एनर्जी की। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है और इस कंपनी के बिजनेस पे सोलर और विंड पावर प्लांट से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी और उस इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल करना आता है। इंडिया पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इसे सपोर्ट करती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड नज़र आती है। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ और रिस्क की। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, कंपनी के पास ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं और अंडर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के कारण रेवेन्यू लगभग प्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होते जाएंगे, कंपनी का रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन हर ग्रोथ बिजनेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेप्थ भी काफ़ी हाई हो सकते हैं और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा या प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो इसका असर सीधे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे दिख सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर को सिर्फ सेक्टर देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब एमबी इलेक्ट्रोसिस्टम पे आते हैं। ये हरियाणा बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो इंडियन रेलवे के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी आईजीबीटी बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम, ट्रैक्शन कन्वर्टर्स, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स और रेलवे कंट्रोल सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2026 में ही इन्होंने अपना इंडिजीनियस बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम की कमर्शियल सप्लाई शुरू की है इंडियन रेलवे को। अब आते हैं स्ट्रेंथ और रिस्क पे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका हाई एंट्री बैरियर्स। रेलवे प्रोपल्सन सिस्टम बनाना आसान नहीं होता। टेस्टिंग अप्रूवल्स में भी काफ़ी टाइम लगता है, जो इसे एक एडवांटेज देती है। कंपनी के पास DSIR रिकॉग्नाइज्ड R&D सेंटर्स हैं। कंपनी के इंजीनियर्स और रिसर्च टीम रेलवे टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं और IDSA और चित्रांजन लोकोमोटिव्स जैसे अप्रूवल मिलना भी इसे एक एडवांटेज देती है। FY26 में कंपनी को 739 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो इसके फ्यूचर विजिबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। और अगर फाइनेंस की बात करें तो FY24 पे 50 करोड़ रेवेन्यू, FY25 पे 63 करोड़ रेवेन्यू और FY26 पे फिर से 49 करोड़ का रहा है। और जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, FY24 पे और FY25 पे कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन FY26 में कंपनी ने 12.6 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर रिस्क की बात करें तो इसका सबसे बड़ा रिस्क है कंज्यूमर कंसंट्रेशन। 70 to 75% कंज्यूमर रिस्क का इंडियन रेलवे बेस्ड है। अगर रेलवे ऑर्डर डिले हुआ या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो ये बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। दूसरा कंसर्न इसका नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और कंपनीज पे बोरोइंग भी है। ये सारे फैक्टर्स फ्यूचर के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब दोनों कंपनीज को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। जूनिपर ग्रीन एनर्जी का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी से लिंक्ड है।
MB इलेक्ट्रो सिस्टम का रेलवे टेक्नोलॉजी से। जूनिपर एनर्जी का बेनिफिट इंडिया के क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन से। MB को बेनिफिट मिलेगा रेलवे मॉडर्नाइजेशन से। जूनिपर का रेवेन्यू रिलेटिवली डाइवर्स्ड प्रोजेक्ट से आ सकता है। MB का बिजनेस अभी भी लार्जली इंडियन रेलवेज पे डिपेंडेंट। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से MB इम्प्रेसिव कंपनी लगती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। दोनों कंपनीज ग्रोथ सेक्टर में हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन क्वालिटीज़ और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिसाइड करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी पे बिलीव करते हैं और साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल होती है, तो आपके लिए जूनिपर एनर्जी कैंडिडेट हो सकता है। और अगर आप रेलवे मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया थीम पे बुलिश है और हाई रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए MB इलेक्ट्रो सिस्टम भी कंसीडर करने लायक है। अब इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको इन दोनों IPO पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं? लेकिन IPO अप्लाई करने से पहले 3 पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। पहला वैल्यूएशन, दूसरा GMP और सब्सक्रिप्शन रेट, और तीसरा कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्वालिटी। सिर्फ हाइप देख के आप इन्वेस्ट मत करिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की IPO एनालिसिस, जिस पे हमने जूनिपर एनर्जी और MB इलेक्ट्रो सिस्टम के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप किस IPO पे अप्लाई करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले IPO एनालिसिस पे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।